आज तक तो पुलवामा हमला का आज तक पता नहीं चला कि वो क्या जांच रिपोर्ट आया। 40 जवान हमारे सीआरपीएफ के पुलवामा में मरे थे, शहीद हुए थे, तो वो आज तक पता ही नहीं चला। और फिर आज देखा जाए तो चाइना में 20 जवान हमारे शहीद हुए, अभी तक उसका कोई चर्चा नहीं हो रहा। बस विजुअल रैली हो रहा है और अनइंस्टॉल चाइना बाइकआउट हो रहा है, वो भी अनइंस्टॉल ऐप के द्वारा। पेटीएम भी तो एक चाइना का ही ऐप है। अभी तक पेटीएम को तो बंद कर देना चाहिए। पेटीएम भी बंद नहीं है। पेटीएम को नरेंद्र मोदी जी खुद ब खुद एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं पेटीएम को, उसको नहीं बंद कर रहे क्योंकि ऑलरेडी चाइना उनको खुद सपोर्ट कर रहा है पेटीएम के द्वारा। देखिए, प्रधानमंत्री अत्याचार किए हैं मजदूर लोग के साथ, तो मजदूर तो ये दिखाएगा कि हमारे साथ क्या हुआ है, उसी तरीक़ा से वोट वो लोग दे के इनको हराने का काम करेगा। देखिए, अमित शाह और प्रधानमंत्री दोनों मिली भगत रहते हैं, दोनों मिली भगत हैं। और बिहार में ये जो आके लोगों को गुमराह करने का काम किए हैं और कुछ नहीं किए हैं। और रह गए लॉकडाउन तो ऐसा लगा कि गरीबों को आपको एक एक अनाज के लिए तरसना पड़ा है, समझे। सरकार ने कहा कि ये देना है 5 किलो 25 किलो 20 किलो, लेकिन कुछ नहीं। कार्ड बोला कि कार्ड बना है, जिसको कार्ड है उसी को मिलेगा, और जो जिसके पास कार्ड नहीं था वो गरीब भूखे मरे कि नहीं मरे। हमारे प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए, लॉकडाउन करना उचित नहीं था। एक दिन के जनता कर्फ्यू में उनको जनता ने सहानुभूति दिया, तो प्रधानमंत्री सोचें कि तुरंत हम जनता कर्फ्यू, कोई राय मशवरा नहीं, विपक्ष को या अन्य पार्टियों को बुलाकर इस पर राय मशवरा होना चाहिए था। प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं किया। अपने आप का डिसीजन जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, जनता के बारे में प्रधानमंत्री ने नहीं सोचा। दुनिया के सबसे यंगेस्ट कंट्री के सबसे यंगेस्ट न्यूज़ चैनल यंगिस्तान में आपका स्वागत है। और यंगिस्तान न्यूज़ एक छोटा सा सर्वे कर रहा है बिहार के छपरा डिस्ट्रिक्ट में। हमारे साथ कुछ ये शॉपकीपर्स हैं। मैं इनके शॉप्स में इसलिए बैठा हूँ कि बाहर बारिश हो रहा है, मैं बाहर इंटरव्यू नहीं ले सकता, इसलिए मैं अंदर में इंटरव्यू ले रहा हूँ। हम ये जानने की कोशिश करेंगे इन लोगों से कि जो बिहार में विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है 2020 का, इस बार के इलेक्शन में ये किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। यंगिस्तान न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले ये बताएं आप कि अभी के डेट में मुख्यमंत्री जो हैं नीतीश कुमार हैं, इस बार आप किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। तेजस्वी को। तेजस्वी यादव जी, क्यों तेजस्वी यादव को देखना चाहते हैं। इसलिए कि वो अच्छे आदमी हैं। ये जो है से सब नहीं करते हैं जो अभी हो रहा है। आपका क्या ओपिनियन है। तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। तो ये हमारे साथ कुछ बिजनेसमैन हैं जो तेजस्वी यादव को सपोर्ट करते हैं, और एक क्वेश्चन हम इनसे पूछना चाहेंगे कि इस लॉकडाउन में इनके बिजनेस पर कितना इफेक्ट पड़ा है। बहुत पड़ा है, एकदम सब मंदा हो गया, कुछ नहीं है। बिजनेस एक तरह से देखा जाए तो जो भी प्रवासी लोग वापस आए हैं, तो क्या कहते हैं, प्रवासी जो वापस आए हैं, सारा कंपनियां बंद रखी हैं। तो एक तरह से देखा जाए सारे कंपनियां ठप फूक रखे हैं। तो गवर्नमेंट तो बोल रखा है कि आप गवर्नमेंट बोल रखा है जो भी ऑनर हैं आप पेमेंट कीजिए। ऑनर कहाँ से पेमेंट करे। और आज देखिए सारे प्रवासी फिर से वापस जा रहे हैं। एक क्वेश्चन आपसे हम डायरेक्ट पूछना चाहते हैं। जब भी इलेक्शन आता है कुछ ना कुछ हमारे देश में घटना होती है। लोकसभा का इलेक्शन था, पुलवामा अटैक हुआ। बिहार का इलेक्शन होने वाला है, चाइना बॉर्डर पे 20 जवान हमारे शहीद हो चुके हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। आज तक तो पुलवामा हमला का आज तक पता नहीं चला कि वो क्या जांच रिपोर्ट आया। 40 जवान हमारे सीआरपीएफ के पुलवामा में मरे थे, शहीद हुए थे, तो वो आज तक पता ही नहीं चला। और फिर आज देखा जाए तो चाइना में 20 जवान हमारे शहीद हुए, अभी तक उसका कोई चर्चा नहीं हो रहा। बस विजुअल रैली हो रहा है और अनइंस्टॉल चाइना बाइकआउट हो रहा है, वो भी अनइंस्टॉल ऐप के द्वारा। तो आप ये डायरेक्ट कहना चाहते हैं कि हमारे 20 जवान मर चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, सॉरी, और हमारे प्रधानमंत्री 20 जवानों के शहीद के बदले 59 एप्लीकेशन अनइंस्टॉल करा के बदला लिया। जी बेशक ऐसा देखा जा रहा है। अभी तक तो कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ सिवाय ऐप के अलावा। पाकिस्तान ने पबजी बैंड कर दिया है पाकिस्तान में, वो भी चाइना का एप्लीकेशन है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। पबजी ऐप ऐसे इंडिया, अभी तो इंडिया और पाकिस्तान से जो चल रहा है, इंडिया और चाइना से जो चल रहा है,
बाइकाट चाइना किया जा रहा है, तो पबजी जब चाइना का है तो सबसे पहले तो पबजी को बैन करना चाहिए। जो भी आजकल का युवा जो है बेरोजगार हो रहा है, जिसको देखो बस पबजी खेल रहा है, उसके जगह पे गवर्नमेंट को ऑनलाइन कुछ स्टडी मटेरियल देना चाहिए, कम से कम वो बंदा पढ़े। बस क्लासेस चल रहे हैं, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। पबजी बैंड हो गया पाकिस्तान में, इंडिया में अभी तक बैंड नहीं हुआ। 59 एप्लीकेशन इंडिया में प्रधानमंत्री के द्वारा चाइनीज़ एप्लीकेशन अनइंस्टॉल किए जा चुके हैं। पीएम केयर फंड के जो पैसे थे पेटीएम में आए, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पेटीएम भी तो एक चाइना का ही ऐप है। अभी तक पेटीएम को तो बंद कर देना चाहिए। पेटीएम भी बंद नहीं है। पेटीएम को नरेंद्र मोदी जी खुद ब खुद एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं पेटीएम को, उसको नहीं बंद कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी चाइना उनको खुद सपोर्ट कर रहा है पेटीएम के द्वारा। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पेटीएम जो है ये चीज़ नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री को तो सोचना चाहिए कि हमारे देश के लोग बर्बाद हो गए, विकास के ना सॉरी हमारे देश में बर्बादी आ गया इतना सारा कि जिसके लिए हमारे प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए। लॉकडाउन करना उचित नहीं था। एक दिन के जनता कर्फ्यू में उनको जनता ने सहानुभूति दिया, तो प्रधानमंत्री सोचें कि तुरंत हम जनता कर्फ्यू, कोई राय मशवरा नहीं, विपक्ष को या अन्य पार्टियों को बुलाकर इस पर राय मशवरा होना चाहिए था। प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं किया। अपने आप का डिसीजन जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, जनता के बारे में प्रधानमंत्री ने नहीं सोचा। ये वो बिजनेसमैन हैं जिनके हम दुकान में बैठे हैं। इनका ये लहजा, उनका ये बात सुन के ऐसा लगता है कि ये काफ़ी परेशान है। तो हम थोड़ा सा इनके बारे में ब्रीफ जानना चाहते हैं कि इनका फ्रस्ट्रेशन का कारण क्या है। सबसे बड़ा चीज़ है कि जब हम लोग छोटे मोटे कारोबारी हैं, दुकानदार हैं, और हम लोगों को भरपूर सहयोग मिलता था थोड़ा सा बिजनेस में, और जो लगन का टाइम था उस समय ये कर दिया गया, लॉकडाउन कर दिया गया। व्यापारी मर गए, बिजनेसमैन एकदम ख़त्म हो चुका। कोई भी चीज़, प्रशासन भी बहुत टाइट सख्ती, दुकान नहीं खुल रहा था, काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है हम लोगों को। तो इस बार के जो इलेक्शन होने वाले हैं, इस इलेक्शन में आपको क्या लगता है कि पूरे दुनिया में लॉकडाउन था, अभी भी है, बहुत सारे स्टेट्स में, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, वहीं पे बिहार में आके अमित शाह ने वर्चुअल रैली किया जिसमें 144 करोड़ रुपए खर्च किए। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो जनता का पैसा था, उनके अपने का तो पैसा था नहीं, है ना। तो जनता का पैसा का वो दुरुपयोग किए हैं, जनता उनको सबक तो सिखाएगी। इस चुनाव में उनको करारी हार का सामना करना पड़ेगा। जी, एक सवाल हम आपसे लेंगे, सुन पा रहे हैं? इस बार बिहार इलेक्शन में आप लोगों ने बताया तेजस्वी यादव को आप लोग सपोर्ट करना चाहते हैं। तेजस्वी यादव जो हैं लालू प्रसाद के बेटे हैं, बहुत सारे एलिगेशन उसके ऊपर हैं। आप किस बिना पे उनको चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर एलिगेशन लगाते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। रह गई कि तेजस्वी यादव को लोग लाइक इसलिए कर रहे हैं कि अभी बिहार में जो इलेक्शन होने वाला है और अभी लॉकडाउन जो लगा था, तो लॉकडाउन में इतने लोगों ने परेशान हो गए हैं, शराबबंदी, फलाना बंदी सब करके, और लेकिन सब धंधा उसी तरह चला, कोई धंधा रुका नहीं। शराब का कारोबार लोग करने वाले करिए रहे। सरकार हमारी नीतीश कुमार ने लगाया कि बॉन्ड लगा दिया कि शराब नहीं बिकेगा, लेकिन शराब बिका, सब कुछ हुआ। और लोग अब लाइक इसलिए कर रहे हैं कि लोग चाहते हैं कि परिवर्तन लोग चाह रहे हैं कि परिवर्तन हो, और एक ऐसा युवा नेता है मुख्यमंत्री बने कि जिससे विकास का रास्ता साफ हो सके, और रास्ता को खोलने के लिए ये सब किया जा रहा है। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे डायरेक्ट पूछना चाहता हूँ। जब लॉकडाउन लगा, काफ़ी प्रवासी मजदूर हमारे जो महाराष्ट्र में काम करते हैं, गुजरात में काम करते हैं, कर्नाटका में काम करते हैं, वो बेचारे पैदल चले। जब पैदल चल रहे थे, कोई भी जो अभी करंट सरकार है, बीजेपी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, कोई भी नेता रोड पे उतना आपको नहीं दिखा। बट जब बिहार का इलेक्शन का बिगुल बजाना था, अमित शाह ने वर्चुअल रैली किया। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अमित शाह और प्रधानमंत्री दोनों मिली भगत रहते हैं, दोनों मिली भगत हैं, और बिहार में ये जो आके लोगों को गुमराह करने का काम किए हैं और कुछ नहीं किए हैं। और रह गए लॉकडाउन तो ऐसा लगा कि गरीबों को आपको एक एक अनाज के लिए तरसना पड़ा है, समझे। सरकार ने कहा कि ये देना है 5 किलो, 25 किलो, 20 किलो, लेकिन कुछ नहीं। कार्ड बोला कि कार्ड बना है, जिसको कार्ड है उसी को मिलेगा, और जो जिसके पास कार्ड नहीं था वो गरीब भूखे मरे कि नहीं मरे, ये आप बताइए।
तो ये स्थिति है, लोगों का खाने पीने का दिक्कत बहुत सा ये है। अब मान लीजिए कि प्रवासी जो भी आए तो उनको आने में कठिनाई का सामना करना पड़ा, और सरकार बोली कि भाई फ्री ट्रेन जाएगा, ये जाएगा, उसके बाद 700-800 रुपया लगा दिया गया। तो गरीब आदमी कहाँ से लाएगा, कैसे लाएगा, और कहाँ कैसे आता? तो पैदल आया, मरा, कितना मर गए, ट्रेन से कट गए, ट्रेन के नीचे जाके सो गए। तो जो लोग इस बार पैदल आए हुए हैं, आप लोग यहाँ के लोकलाइट हैं, आपको क्या लगता है कि इस बार अगर बीजेपी का नेता अगर फील्ड में आता है तो किस तरीके का रिएक्शन लोगों का रहेगा? देखिए अभी आगे आगे होता है क्या, ये तो आने वाला समय बताएगा। ये हम नहीं बताएंगे, ना आप बताएंगे, ये आने वाला समय बताएगा। और इलेक्शन में वोट ईवीएम मशीन बताएगा क्या होगा। एक सवाल और हम आपसे पूछना चाहेंगे कि बहुत सारी अपोजिशन जो पार्टी हैं, जैसे कांग्रेस हो गया बिहार में, आरजेडी हो गया, एलजेपी हो गया, इन लोगों का कहना है कि बिहार में इस बार का इलेक्शन बैलेट पेपर से हो, ईवीएम से ना हो। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि ईवीएम से बहुत सारे घोटाले हो रहे हैं। ईवीएम अब आज से 2 साल 3 साल पहले आप देखे थे विधानसभा में आम आदमी पार्टी के आदमी ने ईवीएम को डेमो करके दिखाया था। वोट दे रहे हैं किसी में और जा रहा है बीजेपी पे। इसलिए सारे विपक्ष पार्टी जो हैं या जो भी यूथ हैं वो सब चाहते हैं कि ईवीएम के द्वारा नहीं हो वोटिंग, बैलेट पेपर द्वारा। बिहार का जो इलेक्शन होने जा रहा है इस बार, पूरी हिंदुस्तान की नज़र बिहार के इलेक्शन पे है। वो यूँ कह लें कि इस बार जो माइग्रेंट वर्कर हैं, प्रवासी जो मजदूर आए हैं बिहार पैदल चल के, तो लोग जो बाहर रहते हैं, जो अदर स्टेट्स के, वो ये देखना चाहते हैं कि इस बार जो पैदल चल के आए हैं माइग्रेंट वर्कर, उनका इस बार का प्रतिक्रिया क्या है बिहार में। देखिए प्रधानमंत्री अत्याचार किए हैं मजदूर लोग के साथ, तो मजदूर तो ये दिखाएगा कि हमारे साथ क्या हुआ है, उसी तरीक़ा से वोट वो लोग दे के इनको हराने का काम करेगा। एक बात मुझे आप बताएं कि लास्ट ईयर जब विधानसभा का इलेक्शन हुआ था, लालू जी बाहर थे, इस बार वो जेल में हैं, तो उनकी कमी कितनी खलेगी जनता के बीच में? कोई कमी नहीं खिलेगी। वो लालू जी रहे चाहे नहीं रहे, जनता उनके साथ है।